देवउठनी एकादशी और काशी का रहस्य को और विस्तार पूर्वक जानते हैं। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक जागरण और भक्ति के चरम भाव की झलक मिलती है। देवउठनी एकादशी और काशी का रहस्य विस्तृत रूप। देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा चातुर्मास से जागते हैं। देवशयन एकादशी के दिन भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं और देवउठनी एकादशी को प्रबुद्ध होकर संसार के पालन हेतु पुनः सक्रिय होते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि देवता विश्राम में रहते हैं। कथा। जब भगवान विष्णु काशी में जागे दृश्य 1, देवोत्थान की रात्रि जब 4 महीने बीत गए और देवउठनी एकादशी का दिन आया, तब काशी नगरी का दृश्य अद्भुत था। गंगा जी के तट पर दीपों की पंक्तियां जगमगा रही थीं। हजारों भक्त उठो देव जागो का कीर्तन कर रहे थे और मंदिरों में शंख, घंटा और वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। काशी में उस समय के राजा हर्षवर्धन, कुछ परंपराओं में काशी नरेश दिवोदास, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने इस शुभ दिन पर भगवान के जागरण का भव्य आयोजन किया। दृश्य 2, दिव्य पूजा और दीपोत्सव। राजा ने अपने समस्त प्रजाजन के साथ मिलकर गंगा तट पर विष्णु मंदिर में वाय दीप प्रज्वलित किए। गंगाजल, पुष्प और तुलसी पत्रों से भगवान विष्णु का अभिषेक किया गया। वातावरण में घी के दीपों की सुगंध और भक्ति की तरंगें फैल गई। राजा फोल्डेड हैंड्स में प्रार्थना करते हुए बोले, ओपन कोट, हे नाथ नारायण, 4 महीने आप योग निद्रा में रहे, अब उठिए, सृष्टि का कल्याण कीजिए और अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाइए। क्लोज कोट। दृश्य भगवान विष्णु का प्रकट होना, राजा की प्रार्थना और भक्तों के भजन से वह वातावरण इतना पवित्र हो गया कि एक दिव्य प्रकाश गंगा जी के तट पर फैला। कहा जाता है कि उसी क्षण विष्णु की मूर्ति में प्राण संचार हुआ। मूर्ति रूप भगवान मुस्कुराए और बोले, ओपन कोट, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे जागृत किया है। यह काशी मेरा परम प्रिय स्थान है। अब से यहां मेरा जागरण सदा इसी तिथि को होगा। जो भी भक्त इस दिन यहां स्नान, पूजन और दीपदान करेगा, उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होगी। क्लोज कोट। यह कहते ही वह दिव्य आभा समस्त घाटों पर फैल गई। गंगा की लहरें भी मानो आनंद में झूम उठीं। दृश्य। परंपरा की शुरुआत उस दिन से काशी में देवउठनी एकादशी पर विशेष विष्णु पूजा, तुलसी विवाह और दीपदान की परंपरा प्रारंभ हुई। लोग गंगा स्नान कर शालिग्राम और तुलसी, लक्ष्मी का रूप का विवाह कराते हैं। रात्रि में हरिश्चंद्र घाट से घाट तक भक्तों की शोभा यात्रा निकलती है, जहां उठो देव जागो और जय श्री हरि के भजन गूंजते हैं। काशी में देवउठनी एकादशी के प्रमुख अनुष्ठान गंगा स्नान। प्रातःकाल भक्त गंगा स्नान करते हैं, जिससे समस्त पाप नष्ट होते हैं। दीपदान। संध्या समय गंगा किनारे हजारों दीप जलाकर देव जागरण किया जाता है। पूरा काशी शहर दीपमालाओं से जगमगा उठता है। तुलसी विवाह। तुलसी माता लक्ष्मी स्वरूपा का विवाह शालिग्राम, विष्णु स्वरूप से कराया जाता है। यह विवाह देवताओं के जागरण और जीवन के नव आरंभ का प्रतीक है। भजन, कीर्तन और जागरण। रात्रि भर भक्तजन मंदिरों में भक्ति गीत गाते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं और प्रसाद वितरण होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। काशी में यह दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। जैसे भगवान। अगर आपको ये लीला हृदय स्पर्शी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर लीला की झलक सबसे पहले आपको मिले। आपका